किसी भी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए बिल यानी कि वसीयत और हस्तांतरण पत्र की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन इन दोनों सरकारी दस्तावेजों को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो भी जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को लेकर क्या नियम है। किसी भी संपत्ति, मकान, फ्लैट या पैतृक संपत्ति के रूप में मिली कोई भी संपत्ति के लिए हमारे पूर्वज या बुजुर्ग जो दस्तावेज छोड़कर जाते हैं उसे वसीयत या अंग्रेजी में बिल कहा जाता है। लेकिन इन दस्तावेजों का पंजीयन करने वाले पंजीयन विभाग का कहना है कि विल या वसीयत एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, तो इसका रजिस्टर्ड होना भी जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, इस दस्तावेज को पंजीयन कार्यालय में रजिस्टर्ड भी कराया जाता है, तो इसके लिए कोई सीमा भी नहीं है, क्योंकि इसे पूरे प्रदेश या देश में कहीं भी रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। और उसी रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैधानिकता है कि वो लेटेस्ट यानी ताजा हो। इसी तरह संपत्ति का जो हस्तांतरण संबंधी दस्तावेज होता है उसके बारे में वैधानिकता यह है कि यदि हस्तांतरण 2 या उससे अधिक बार किया है तो पहले वाले हस्तांतरण को वैधानिक माना जाता है, जबकि वसीयत में बाद वाले की वैधानिकता है। बिल जो है वो एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, जिसको जरूरी नहीं है कोई रजिस्ट्रेशन ही कराए। और बिल का ये भी जरूरी नहीं कि जहां आपकी संपत्ति हो आप वहीं कराएं। बिल को आप कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं भी संपादित करा सकते हो। मान्यता किसकी रहती है? अगर एक किसी व्यक्ति की एक साथ 10 बिल प्रस्तुत होती हैं तो जो बिल उसकी लेटेस्ट होगी वो मान्य होती है। एक ही भूमि के 2 या 2 से ज़्यादा हस्तांतरण पत्र कोई प्रस्तुत करता है तो जो हस्तांतरण पत्र पहले वाला होता है वह मान्य होता है। वसीयत और हस्तांतरण के मामले में वैधानिकता का नियम तो यही है कि इस संबंध में कोई विवाद न्यायालय में जाता है तो कोर्ट इन्हीं वैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर केस का निर्णय करता है। INS 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट।